आप अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम है, नाम है हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब इनका बचपना है, ये छोटे हैं। नबी अलैहिस्सलाम आप जब हुनैन से वापस आ रहे थे तो आप जब मकाम जराना पे पहुंचे, नमाज का टाइम हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल खड़े हो जाओ, अजान पढ़ो, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया, तुम अजान पढ़ो फिर नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मकाम जराना में बैठे गए। जब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अजान पढ़ी तो हज़रत अबू महज़ूरा ये भी थे और भी इनके साथ 2, 4, 5 बच्चे थे। तमस्खर करना शुरू कर दिया हज़रत बिलाल की। अब बच्चों की आदत होती है ना नकल उतारना, इन्होंने हज़रत बिलाल की नकल उतारना शुरू कर दी। जब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अजान ख़त्म हुई, मेरे आका ने फरमाया इनको पकड़ के मेरे पास लाओ। जब हज़रत अबू महज़ूरा को और इनके साथ दूसरे जो बच्चे थे, जब इनको पकड़ के सरकार की खिदमत में पेश किया गया, मेरे आका ने फरमाया अब वो अजान सुना जो अभी तू बिलाल की नकल उतार के पढ़ रहा था। अब वो अजान सुना। हज़रत अबू महज़ूरा कहते हैं मैं बचपना था, मैं डर गया कि मैंने नकल उतारी है, सरकार मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे। मेरे आका ने फरमाया मैं तुम्हें मारता नहीं हूं, तू बस अजान सुना, तू अजान सुना दे। अब सुनिए हुजूर के गुलामों, हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने वैसे अजान पढ़ना शुरू कर दी। पहले तो डर रहे थे, महबूब ने कहा तुम सुनो, मैं कह रहा हूं, मैं बैठा हूं ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता, तू अजान सुना। हज़रत अबू महज़ूरा बचपना है, छोटे हैं, इन्होंने अजान पढ़ना शुरू कर दी। जब अजान पढ़ी तो रिवायत में आता है, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आपने ताज्जुब किया और आप बड़े खुश हुए, फरमाने लगे वाह वाह अबू महज़ूरा तेरी तो बड़ी प्यारी आवाज है, तेरी तू तो बड़ी प्यारी अजान पढ़ता है। मेरे आका ने ताज्जुब किया, बड़े खुश हुए। जब हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अजान ख़त्म की ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम आपने शफ़क़त भरा हाथ, हज़रत अबू महज़ूरा के ये बाल थे, माथे के बाल ये थोड़े थोड़े बड़े थे। महबूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू महज़ूरा के माथे के बालों को ऐसे प्यार से, जैसे हम बच्चों को प्यार से ऐसे कर देते हैं, तो मेरे आका ने प्यार से ऐसे ऐसे किया, कहा अबू महज़ूरा प्यारी आवाज़ के साथ अजान पढ़ी है, तूने कमाल ही कर दिया है, सरकार खुश हुए, तेरी तो बड़ी प्यारी आवाज़ है। अब हुजूर के गुलामों सुने, जब सरकार अलैहिस्सलाम आप खुश हुए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम आपने फरमाया अच्छा ठीक है, अब जाओ जाकर बच्चों के साथ खेलो। तवज्जो है, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह अकबर। फरमाया अब जाओ बच्चों के साथ खेलो। और हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, मैं अर्ज कर रहा हूं सरकार का दस्त शफकत, आपके हाथ की बरकत, मेरे आका ने जब उनके माथे पे हाथ रखा ना, हजरत अबू महज़ूरा के दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत भी पैदा हो गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी पैदा हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम आप फरमाने लगे, फरमाया अबू महज़ूरा जाओ खेलो, बच्चों के साथ खेलो। अब सुने, जब मेरे नबी ने उनको इजाजत बख्शी, कहा जाओ बच्चों के साथ खेलो, हजरत अबू महज़ूरा का जवाब सुने। मेरे आका अलैहिस्सलाम खिदमत में अर्ज करते हैं, महबूब अब मैं जाकर बच्चों के साथ मैंने खेलना नहीं है, अब वो सारे के सारे खेल खत्म है, अब दीवानगी का और इश्क और मोहब्बत का खेल शुरू हो गया। आज से मोहब्बत का खेल शुरू हो गया है, आज से दीवानगी का खेल शुरू हो गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने करीब बिठाया। करीब बिठाने के बाद सरकार अलैहिस्सलाम ने एक एक हर्फ करके, हदीस में आता है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने एक एक हर्फ करके हजरत अबू महज़ूरा को अजान सिखाई और फरमाया जैसे तुम्हें अजान सिखा रहा हूं ना, तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, तुम्हें याद करवा रहा हूं ना, आइंदा से तुमने ऐसे ही अजान पढ़नी है। हजरत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात व बरक़ात, दिन गुजरते गए दिन, काफी साल गुजर गए।
और आपने फिर क्या किया? हज़रत अबू महज़ूरा, मेरे नबी का ये दस्त शफ़क़त, आपका अंदाज़, और हज़रत अबू महज़ूरा का फिर सरकार से मोहब्बत का अंदाज़ देखिए। सरकार ने, इनके बाल थे ना यहाँ से बड़े, उनके ऊपर हाथ रखा। हज़रत अबू महज़ूरा ने ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपने बालों को फिर कैंची नहीं लगवाई। तवज्जो नहीं किया आपने। आपकी उम्र 79 बरस, 79 साल आपकी उम्र हो गई, और सहाबा कहते हैं होता यह था, जब आप नमाज पढ़ने के लिए आते ना तो बाल हो गए बड़े बड़े, ज़मीन पे लगते थे, और जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, जिनको इस वाक़ये का पता नहीं था, वो बार बार पूछते तो आप कोई जवाब ना देते। एक दिन सहाबा जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, उन्होंने बार बार सवाल किया, अबू महज़ूरा क्या वजह है, क्या वजह है, तुम्हारे इतने बड़े बाल हैं, जमीन पे लगते गए, हालांकि मर्द को इससे ज्यादा मर्द बाल नहीं रखवा सकता, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारे इतने बड़े बाल हैं, कटवाते क्यों नहीं हो? जब सहाबा ने बार 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 इसरार किया ना, तो हजरत अबू महज़ूरा फरमाया, इतराज है ना, बाल कटवाते नहीं हो ना, आज तक जवाब नहीं दिया ना, आज तुमने बार बार इतराज किया है ना, आज फिर बैठो, इसका जवाब भी सुनो। अगर आपकी तवज्जो हो तो फिर बोले प्यार से सुभान अल्लाह। फरमाया आज बैठो, इसका जवाब भी सुनो। और दूसरी बात यहां पे मैं रुक के कर देना चाहता हूं, हजरत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात व बरकात, आपके इतने बड़े बाल थे ना, बचपने में मेरे आका ने उनके मुबारक सर के पिछानी वाले बालों के ऊपर सरकार ने अपना मुबारक हाथ रखा था, सरकार ने हाथ रखा था बचपन में, और इनकी उम्र हो गई 79 साल की उम्र में इनका विसाल हुआ। इन्होंने पूरी जिंदगी पर अपने बालों को कैंची नहीं लगवाई, बाल नहीं कटवाए। और जो यहां पर ताज्जुब वाली बात है वो ये है, सहाबा कहते हैं इनके बाल थे ना इतने बड़े, जब नमाज पढ़ते तो बाल जमीन पे लगते थे। कहते इतने बड़े बाल होने के बावजूद कभी इनसे बू नहीं आती थी, जब भी हम इनके करीब बैठते ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशबू आया करती थी, सरकार की खुशबू आती थी। और सहाबा ने जब इसरार किया ना भी इसकी क्या वजह है, इतने बड़े बाल हो गए तुम इसको कटवाते क्यों नहीं हो? अब हुजूर के गुलामों दिल के कानों से, और अब देखें स्टेप होते हैं, एक होती है मोहब्बत, तवज्जो है, एक होता है इश्क, एक मोहब्बत होती है, एक इश्क होता है। इश्क और मोहब्बत कोई दलील के मोहताज नहीं होते, जो दलील मांगे वो आशिक नहीं, आशिक बगैर दलील के महबूब से प्यार करता है। एक मोहब्बत होती है, दूसरा इश्क होता है, और जहां पर इश्क कमाल को पहुंचता है तो वहां से फना का मकाम शुरू होता है, वहां से फना का मकाम शुरू होता है। हजरत अबू महज़ूरा ये मेरे नबी की जात में फना थे, और इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा था, अगर आपकी तवज्जो तो फिर पढ़ता हूं मैं, लेकिन इतनी ढीली सुभान अल्लाह में नहीं पढ़ता मैं। आप क्या फरमाते गए? फरमाते गए ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाएं यूं बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हजरत अबू महज़ूरा इतने बड़े बाल हैं, लेकिन बालों से बू नहीं आती, खुशबू आती है। जब सहाबा ने इतराज उठाया, हाँ भी क्या हो गया तुम्हें, तुम बाल क्यों नहीं कटवाते? हजरत अबू महज़ूरा फरमाया आज तक इतराज था, मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन आज इतराज जोर पकड़ गया है, सहाबा ने बार बार पूछा है क्या वजह है। हजरत अबू महज़ूरा फरमाने लगे, फरमाया अब सुनो, मैं अपने बालों को कैंची क्यों नहीं लगवाता। कहा ऐसे ऐसे हुआ था, हुनैन से सरकार आ रहे थे, मकाम में जराना पर सरकार पहुंचे, बिलाल ने अजान पढ़ी, मैंने तमस्खुर किया, बिलाल की नकल उतारी, महबूब ने कहा बुला के लाओ, मैं आ गया। महबूब ने कहा जैसे बिलाल की नकल उतारी थी ना, अजान पढ़ के सुनाओ, मैंने वैसे अजान पढ़ के सुनाई। महबूब ने, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्त शफकत मेरे पिशानी वाले बालों के ऊपर रखा। अब आपने सुनने के बाद पूरे इन्हिमाक और तवज्जो के साथ और बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह कहना है। अब सुने, कहते हैं सरकार ने जब हाथ रखा ना, उस दिन से मैंने दिल से वादा किया था कि अबू महज़ूरा मर तो सकता हूं,
मेरे जिस्म के टुकड़े तो हो सकते हैं, इस दुनिया से तो मैं जा सकता हूं, लेकिन उन बालों को कभी नहीं कटवाऊंगा जिन बालों पर मुस्तफा ने अपना मुबारक हाथ लगाया था।